News 18 इंडिया। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। मिलिंद देवरा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चव्हाण मिलिंद देवरा के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सीट छोड़ी थी और अब ऐसा लग रहा है कि अशोक चव्हाण का भी तय है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि कांग्रेस के कई सारे कद्दावर नेता महाराष्ट्र में इस ताक में बैठे हैं कि कब कांग्रेस का पाला छोड़े और बीजेपी से नाता जोड़े, लेकिन अशोक चव्हाण जी ने अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र कांग्रेस पार्टी को दे दिया है और अब से थोड़ी ही देर बाद वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अटकलें ये लगाई जा रही हैं, या तो इन्हें राज्यसभा में जगह दी जा सकती है या फिर आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं अशोक चव्हाण। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बहुत बड़ा उलटफेर पर बताया जा रहा है कि 13 से 15 कांग्रेस के ऐसे एमएलए हैं जो ताक में बैठे हैं और इसके बाद भी और भी कुछ बड़े नाम हैं। अशोक चव्हाण तो बस अभी शुरुआत है, मिलिंद देवरा और अशोक चव्हाण। बिल्कुल सही कानून आपने देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में एक और भूचाल सामने आया है जब मिलिंद देवरा के बाद कांग्रेस का जो बड़ा चेहरा था महाराष्ट्र में, नांदेड़ में जो इकलौता जिनका दबदबा था कांग्रेस का, अशोक चव्हाण ने अब पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब माना जा रहा है कि लगभग तय है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा सबसे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटेल को सौंपा और जैसे ही वो विधानसभा पहुंचे हैं वहां के स्पीकर राहुल नार्वेकर से बातचीत हुई है। लगभग 45 मिनट तक ये बातचीत हुई है और वहां पर उन्होंने अपने एमएलए पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया है। अब जो ये तो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि मिलिंद देवरा के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है। अशोक चव्हाण ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अशोक चव्हाण ने अभी तक अपने पत्ते ओपन नहीं किए हैं कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है और जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जो बॉडी लैंग्वेज और जो हिंट दे रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अशोक चव्हाण कहीं और नहीं बल्कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया है कि कांग्रेस नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में जो 3 पार्टी है, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट और कांग्रेस, उनके तमाम और बड़े नेता जो उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, बड़े नेता वो बीजेपी के संपर्क में है, उनके संपर्क में है और उनका साफ तौर पर कहना है कि महाविकास आघाड़ी के जो नेता है उस पार्टी में खुश नहीं है और बहुत जल्द कई बड़े गद्दावर नेता जो हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अशोक चव्हाण इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में महाराष्ट्र में इस समय कोई बड़ा फेस नहीं था। आनंद देखिए मिलिंद देवरा जी के बात ये कहा जाता है कि अरविंद सावंत जी को लोकसभा का टिकट मिलने वाला था, इसीलिए मिलिंद देवरा जी को ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन अशोक चव्हाण जी का इधर से हट जाना, इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी में बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। एनसीपी और उद्धव साहब ठाकरे वाली जो गुट है वो सीटों के बंटवारे में लेकर और अपने अपने राजनीतिक भविष्य को देखकर ये प्रश्न उठ रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता कहाँ जाएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में दूसरी पार्टी के नेता भी पीएम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसा फडणवीस जी कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या।